स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि मानव सृष्टि की श्रेष्ठतम कृति है, जो कि सत्य भी है। प्रकृति ने उसे तोहफे में वाणी का अनुपम वरदान देकर उसके प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है। भाषा ही वह एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से मानव अपने विचारों, भावों आदि को प्रकट कर सकता है। भाषा के अभाव में सामाजिकता, राष्ट्रीयता किसी का महत्व नहीं रह जाता। किसी भी दो व्यक्ति, राष्ट्र, राज्य या देश में जो भी हो, अपने आपसी प्रेम, व्यवहार व भावों की अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए एक ऐसी भाषा का होना अनिवार्य होता है जिसे वह दोनों ही आसानी से समझ व बोल सके। गांधी जी ने तो अपनी पुस्तक मेरे सपनों का भारत में लिखा है कि हमें भारत की स्वाधीनता के साथ साथ राजभाषा, राष्ट्रभाषा अथवा संपर्क भाषा के रूप में किसी भी भारतीय भाषा को प्रतिष्ठित करना होगा। पूरे देश के दौरे के पश्चात गांधी जी ने यह निष्कर्ष निकाला कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा हो सकती है जिसे हम राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं। साथ ही हमारे देश के संविधान में इसके लिए तो अनुच्छेद 343(1) में यहाँ तक लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। मनुष्य प्रकृति का एक लौता ऐसा प्राणी है जो कुछ भी कर सकता है। प्रकृति ने उसे दिमाग रूपी वरदान दिया है, जिसके बदौलत वह सोचने समझने लगा और प्रकृति को ही अचंभे में डालने लगा। मनुष्य चाहे जितनी भी भाषाएं सीख ले, पर सत्य तो यह है कि जब तक वह अपनी मातृभाषा में बात कर नहीं लेता, उसकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। वह जितनी आसानी से अपनी मन की बात अपनी मातृभाषा में प्रकट कर सकता है, उतना वह अन्य सीखी भाषाओं में नहीं कर सकता। आजादी आंदोलन के पश्चात देश तो स्वतंत्र हो गया, पर स्वतंत्र देश का भी भारत जैसे देश में जहां सर्वधर्म संभव अर्थात भांति भांति के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, भाषाएं जैसे हिंदी, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, कन्नड़, मलयालम आदि का मिश्रण हो, वहाँ वह स्वाभाविक है कि राष्ट्रभाषा चुनने में कठिनाई आ जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत एक ऐसा विशाल देश है जहां प्रत्येक प्रांत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। अतः हिंदी के राष्ट्रीय स्तर के प्रचार प्रसार में कोई ना कोई विरोध होते रहते हैं। इसी कारण अपने ही देश में अपने ही देशवासियों की अपेक्षा से हिंदी बार बार आहत होती रही है। रही कई कसर हमारी अंग्रेजों की मानसिकता ने पूरी कर डाली। मित्रों, हिंदी पूर्णतया एक वैज्ञानिक भाषा है। इसकी लिपि भी पूरी तरह से वैज्ञानिक ही है। अध्ययन से पता चला है कि संसार की सभी प्रमुख भाषाएं इसी लिपि का प्रयोग करती हैं। 14 सितंबर हिंदी दिवस के नाम से मनाया जाता है। इसी दिन कई कर्मचारी गण यह शपथ लेते हैं कि वह हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करेंगे, साथ ही सरकार ने कोई परेशानी ना आए, इसलिए द्विभाषी नीति को भी अपना रखा है।